हिंदुस्तान न्यूज 24 की खबर का जबरदस्त असर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। मोहल बनी विद्युत सौदागरी की बदहाल स्थिति, अब होगा इस विद्युत सौदागरी का कायाकल्प। धनबाद झरिया मोहल बनी का विद्युत सौदागरी की बदहाल स्टोरी हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाने के बाद उसका जबरदस्त असर हुआ है। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह, धनबाद एसएसपी अखिलेश बी वॉरियर, धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम, झरिया सीओ राजेश कुमार सिंह, सिंदरी एसडीपीओ अजीत सिन्हा बुधवार को झरिया के मोहल बनी दामोदर नदी घाट स्थित विद्युत सौदागरी का मुआयना करने गए, जिससे अब यह उम्मीद जगी है कि सालों से बंद यह विद्युत सौदागरी अब फिर से शुरू होगा। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि 350 मीटर के दायरे में दुकान और घर नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को इससे संबंधित कई जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। आम लोगों को इस विद्युत सौदागरी से बहुत फायदा होगा, जहां शव दाह करने में लकड़ी और संबंधित सामग्री में हजारों रुपए के खर्च आते थे, अब महज कुछ 100 रुपए में ही लोग इस विद्युत सौदागरी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। नए उपायुक्त के आ जाने से क्षेत्र में कई ऐसे पेंडिंग पड़े काम होने की उम्मीद लोगों में जगी है। साथ ही लोगों ने हिंदुस्तान न्यूज 24 का इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया है, जिससे एक बार फिर यह विद्युत सौदागरी शुरू होने जा रहा है। शवों को जलने के बाद नदी में प्रवाहित करना वैसे भी नदी के लिए प्रदूषण का कारण बनता है जी। दूसरा, ये कोविड-19 को देखते हुए भी हमें एक वैकल्पिक तरीके की तलाश करनी थी, जैसा कि अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। तो हम लोगों ने भी ये सोचा है कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी विद्युत सौदागरी का निर्माण करें। उसके लिए CSR के तहत हम लोग किसी एजेंसी की मदद लेंगे। हम लोगों ने अपनी टीम को जमशेदपुर भेजा था। जमशेदपुर में वो पूरा मुआयना करके आई है। वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से विद्युत सौदागरी चल रहा है। उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पर भी स्थापित करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए कल हम लोग देखने के लिए गए थे और वहाँ पे ग्रामीणों से भी बात हुई। ग्रामीणों को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जनप्रतिनिधियों से भी इस संदर्भ में हमारी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसमें पूरा सहयोग मिलेगा, और उम्मीद है कि अगर हमें CSR के तहत किसी संस्थान का अगर मदद का आश्वासन मिलता है तो हम लोग अगले 2 से 3 महीनों के अंदर से तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगे। सर, जैसे कहा जा रहा है वहाँ के बारे में कि जो अस्थियाँ विसर्जित हुई थी, तो वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि शायद अस्थियाँ भी उनकी नहीं थी, उनके परिजनों की नहीं थी, दूसरे की अस्थियाँ को उठा के उनको दिया गया था किसी तरह। तो चोरों का आतंक अलग है। पुरानी बातों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। किस कारण से क्या बंद हुआ वो एक अलग एपिसोड है जी। उसके जो लापरवाहियाँ जिन्होंने की होंगी ऐसे चीज़ की, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एपिसोड, पुराने एपिसोड पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल। अब हमें नई ज़रूरतों के हिसाब से काम करना है, जो वहाँ के ग्रामीणों के लिए, पूरे धनबाद के निवासियों के लिए सुविधाजनक होगा। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हम पुरानी चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी सर, थैंक यू। ऐसा है कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही लिख के दिया था डीसी साहब को, और उसके बाद हिंदुस्तान 20 न्यूज के द्वारा इस बात को प्रमुखता से दिखाया गया कि विद्युत सौदागरी जो सुदामगढ़ थाना अंतर्गत मोहल बनी में स्थित है, वह 1998 से बंद है, और अगर इसे चालू किया जाए तो बहुत ही कम खर्च में चालू हो सकता है और बहुत ही कम पैसा में चालू हो सकता है, क्योंकि इसका बिल्डिंग बिल्कुल सही सलामत है। इस बात को प्रमुखता से हिंदुस्तान 20 न्यूज के द्वारा दिखाया गया, और इससे प्रभावित होकर के माननीय उपायुक्त उमाशंकर सिंह जी आज दिनांक 28/7/2020 को
महोलबनी घाट आकर के निरीक्षण किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही विद्युत सौदागिरी चालू कर दिया जाएगा। डीसी साहब कल आए हुए थे आपका महोलबनी शमशान घाट में, विद्युत इलेक्ट्रिक माध्यम से डेड बॉडी जलता था, उन्हीं को निरीक्षण में कल आए हुए थे। डीसी साहब आए थे, एसडीओ साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, एसपी साहब भी आए थे। और जहाँ तक बात है हिंदुस्तान 24 न्यूज के माध्यम से प्रमुखता से लिया गया था, न्यूज लिया गया था, इसी का आज जिला में असर है। और मैं जिला प्रशासन हो या हमारे झारखंड सरकार हो, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने आज पहल की है। मैं यही कहना चाहता हूं कि और क्या आश्वासन दिए डीसी साहब आए थे? डीसी साहब ने यही आश्वासन दिए थे कि 2 से 3 महीने के भीतर इसे पुनः चालू किया जाएगा। ये 1997 से ही बंद पड़ा हुआ है। हम लोग कई बार प्रयास किए हैं कि बोर्ड का बैठक में, धनबाद नगर निगम के बोर्ड का बैठक में कई बार प्रस्ताव रखे थे कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक डेड बॉडी जो जलता है उसे चालू किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार महतो, वार्ड पार्षद 50।